नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप 15 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट देखें और आप लोग कितना स्कोर कर पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे प्रश्न बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए भाई, हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन या फिर आवासीय विनाश। यहाँ पर प्रश्न समझने का प्रयास करना। यहाँ पर बात हुई है मुख्य कारण क्या है। तो भाई, आज के समय में औद्योगिकरण और नगरीकरण को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसकी वजह से जो जीव जंतु हैं उनके प्राकृतिक वास का विनाश हो रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं जैव विविधता के कम होने का जो मुख्य कारण है वह है आवासीय विनाश। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट स्थित है। ऑप्शन है झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए, कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। सीएनजी जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना। इसे हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहा जाता है। इस गैस से क्या है, पर्यावरण ना के बराबर प्रदूषित होता है, इसलिए आज के समय में इसका जो यूज है वह वाहनों में ईंधनों के रूप में किया जा रहा है। समझ गए आप लोग। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए भाई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और दोस्तों के साथ वीडियो को आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो भाई शेयर भी अवश्य करें आप लोग। यहाँ पर कहा गया है प्रश्न क्रमांक 3 में, प्लास्टिक की थैलियों को ना कहें और कपड़े के बैगों को हाँ कहें, क्योंकि बताएं आप लोग, प्लास्टिक की थैलियों को ना क्यों कहना है और कपड़े के बैगों को हाँ क्यों कहना है? ऑप्शन है प्लास्टिक लकड़ी के कठलुगदी से बनी होती है, प्लास्टिक की थैलियाँ जैव निम्नी होती हैं, प्लास्टिक अजैव निम्नी है, या फिर प्लास्टिक रासायनिकतः अभिक्रियाशील होती है। तो देखिए भाई, यहाँ पर आप लोग एक बात समझना, जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं ये क्या है, आसानी से नष्ट नहीं होती हैं, अर्थात ये कैसी हैं, अजैव निम्नी हैं, इसलिए प्लास्टिक की थैलियों को हमें यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये क्योंकि पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और जिन भाई ने हमारे पारस फ्री एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न क्रमांक 4 में बोला गया है, एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उभयलिंगी पुष्प, स्त्री केसरी पुष्प, पुंकेसरी पुष्प या फिर एक लिंगी पुष्प। तो ध्यान रखना, ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा ये दोनों प्रजनन अंग होते हैं उसे उभयलिंगी पुष्प कहा जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर जरूर कमेंट करें या कॉपी में नोट करते जाएं। भोपाल गैस त्रासदी में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? COCl2, MIC, इनमें से कोई नहीं, या फिर फास्जीन।
तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो बहुत ही दुखद घटना हुई थी 2-3 दिसंबर की रात को वर्ष 1984 में, और जिस गैस की वजह से घटना हुई थी उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे शॉर्ट में MIC गैस कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संतुलन होता है पर्ण शारीरिक के कारण, प्रकाश संश्लेषण के कारण, प्रकाश श्वसन के कारण या फिर श्वसन के कारण। तो देखिए वातावरण में साथियों कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो संतुलन है ये किससे है? ये है भैया प्रकाश संश्लेषण के कारण। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और हम सभी जानते हैं जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसलिए कहा जाता है वृक्ष प्रकृति में होना आवश्यक है। इसलिए हम वृक्षों को काटना नहीं चाहिए बल्कि वृक्षों की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वृक्ष है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। लाइकेन प्रदर्शित करता है, बताएंगे आप लोग। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? शैवाल तथा कवक में सहजीविता, शैवाल तथा कवक में परजीविता, माइकोराइजा या फिर सहभोजिता। तो भाई जो लाइकेन है ये प्रदर्शित करता है शैवाल तथा कवक में सहजीविता। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोग ध्यान रखेंगे कि लाइकेन वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। ये कई बार एग्जाम में आया है, इसको नोट कर लेना भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहां, बताना है अम्ल वर्षा कौन से स्थानों पर होती है। ऑप्शन है नींबू के पौधे उगे हों, चीड़ के वृक्षों की अधिकता हो, यूकेलिप्टस अधिक हो, या फिर बड़े उद्योग हैं एवं वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड से प्रदूषित है। तो देखिए भाई जो अम्ल वर्षा है यह चाहे इमारतें हों या जीव जंतु हों या फिर फसलों की बात करें, इस सभी के लिए हानिकारक होती है। और अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहां पर बड़े बड़े उद्योग हैं एवं वहां पर जो वायुमंडल है सल्फर डाइऑक्साइड से प्रदूषित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है मृदा बनी होती है, बताना है जो मृदा है, मृदा भाई हम सभी जानते हैं, बताना है मृदा किससे बनी होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई देखिए मृदा में खनिज होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, वायु भी होती है और जल भी होता है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर भैया हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। खनिज, कार्बनिक पदार्थ, वायु और जल ये सभी मृदा में होता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। साइनोकोबालेमिन निम्न का रासायनिक नाम है, बताना है कौन से विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालेमिन है। B6, B12, B1 या फिर B2। तो भाई लोग ध्यान रखना आप लोग, जो विटामिन B12 है, क्या है? विटामिन B12 है, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। और ध्यान रखना विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखना। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। लाल आंकड़ा पुस्तक जानकारी देती है, लाल आंकड़ा पुस्तक जिसे कहा जाएगा इंग्लिश में रेड डाटा बुक। ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। संकटग्रस्त पादपों तथा जंतुओं की, संकटग्रस्त पादपों की या फिर विलुप्त जंतुओं की। तो ध्यान रखना जो रेड डाटा बुक है ये जानकारी देती है संकटग्रस्त पादपों तथा जंतुओं की। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे आप लोग, जो रेड डाटा बुक है यह IUCN जारी करता है।
ठीक है, जो कि एक संस्था है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि IUCN का पूर्ण रूप क्या होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेटलैंड दिवस, जिसे हिंदी में कहा जाएगा आर्द्र भूमि दिवस, 2 फरवरी को, 2 अप्रैल को, 2 मई को या फिर 2 मार्च को। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना साथियों, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या फिर कागज के थैलों का प्रयोग। तो देखिए यहाँ से धारणीय विकास हो गया, वातानुकूलन हो गया और कागज के थैलों का प्रयोग, ये क्या है भाई? पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लेकिन गरीबी कम करना, ठीक है, इसका संबंध है पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। वृद्धि हार्मोन इसके द्वारा स्रावित होते हैं। जो हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन होते हैं, जिनकी वजह से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, बताना है यह किसके द्वारा स्रावित होते हैं? यकृत ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। तो भाई जो वृद्धि हार्मोन है यह पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। वह स्थान जहां पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं वह क्या कहलाता है? उद्यान, पिंजरा, चिड़ियाघर या फिर वन्यजीव अभयारण्य। तो देखिए ऐसा स्थान जहां पर पशु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित किए जाते हैं। प्रश्न ध्यान से पढ़ा करो, प्राकृतिक आवास में संरक्षित की यहाँ पर बात की गई है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी वन्यजीव अभयारण्य के साथ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया 15 में से, वो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। क्लास पसंद आए हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।